औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खूब दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर से पब्लिश हुए 20 मार्च 2024 को। आपने रीड करना है, अपने वो कैब के वर्ड्स बिल्ट करने हैं, रिटेन करने हैं, यूज़ करने हैं और उसके अलावा अपने आर्गूमेंट्स बिल्ट करने हैं ऐसे राइटिंग के लिए। करंट अफेयर और पाक पेपर जो है, पाक अफेयर का जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए। चलते हैं जी। टाइटल का नाम है ऑस्टेरिटी थिएटर। ऑस्टेरिटी होता है जी सादगी इख्तियार कर लेना, ख़र्चे कम कर देना। ख़ास तौर पे जब मुश्किल वक्त आता है, जब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बुरी हो जाती हैं, बजट खसारे में चला जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑस्टेरिटी मैयर करती है। जिस तरह अभी पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट असफ़ ज़रदारी है, उसके अलावा जी इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम सैलरी नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जी जो फॉरेन टूर है वो कम कर दिए हैं कि 3 जो है मिनिमम फॉरेन टूर कर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास जो है उसको छोड़ के बिज़नेस क्लास जो है उसके टिकट दिए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स को और उसके अलावा मिनिस्टर्स को जो भी फॉरेन टूर पे जाएंगे। कहता है देखने को तो लगता है ऐसे है कि बड़ी सादगी की ज़िंदगी गुजारने लगे हैं हमारे मिनिस्टर्स, हमारी एलीट क्लास, लेकिन ये दिखावा है। ये दिखावा है। जिस तरह थिएटर के अंदर एक ड्रामेबाजियाँ चल रही होती हैं, इस तरह ये ऑस्टेरिटी थिएटर है, ये कोई एक्चुअल स्टेप नहीं है, ठीक है। देखते हैं जी क्या कहता है जी राइटर। चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बताऊंगा मैं, फिर मैं वो कैब बताऊंगा, फिर मैं एंड पे इसकी समरी बताऊंगा। अच्छा जी, क्या पहली बात इसमें क्या करेगा जी, द गवर्नमेंट रीसेंट अस्टेरिटी मैयर्स। जो गवर्नमेंट ने हाल में ही ये बात की है कि वो सादगी इख्तियार करेगी, अपने ख़र्चे कम करेगी, अस्टेरिटी मैयर लेगी, और क्रिटिसाइज्ड, उन पे तनकीद हो रही है फॉर देयर सुपरफिशियल नेचर, कि ये सिर्फ सुपरफिशियल है, दिखावा है, लैक ऑफ रियल इम्पैक्ट, जो असल है ना रियलिटी हकीकत उससे ये दूर है। ऑन एड्रेसिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अलावा फिजिकल होता है खसारा, इरिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो अभी हमारा जो बजट है, इकोनॉमी आपको पता है अनस्टेबल है। कहता है कि ये दिखा रही है कि बावजूद के खसारे के, बजट ना होने के बावजूद अभी भी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो एक सुपरफिशियल नारा है, कोई रियल उस पर काम नहीं हो रहा। क्या कर रही है जी गवर्नमेंट ने, अलाउ किया है बिज़नेस क्लास ट्रैवल अलाउंस। बिज़नेस क्लास ट्रैवल अलाउंस दिए जा रहे हैं फॉर ऑफिशियल के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको बिज़नेस क्लास ट्रैवल अलाउंस दिए जाते हैं मिलियंस ऑफ रुपीज़। आर हाईलाइटेड एज कंट्राडिक्टरी टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट, जो कि एक कंट्राडिक्टरी बात है, एक अपोजिट बात है कि हमने फिजिकल रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना है, हमने खसारे से रुके रहना है, स्पेंडिंग नहीं करनी। लेकिन बिज़नेस क्लास ट्रैवल अलाउंस जो मिलियंस ऑफ रुपी गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिल रहे हैं, ये बात की क्या है, कंट्राडिक्टरी है। पार्टिकुलरली इन अ कंट्री विद द सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रेट, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जैसा कि पाकिस्तान जहाँ पे पॉवर्टी रेट जो है वो बढ़ रहा है। उसके अलावा जी क्या एड्रेस करेगा इसमें, राइटर कहता है कि जब सैलरी की रेशो देखी जाती है ना यूके और पाकिस्तान में, यूके के अंदर जो एक आम छोटी मुलाजमत करने वाला बंदा और उसके अलावा जो हाई रैंक ब्यूरोक्रेट है, उसकी सैलरी में 1:8 का डिफरेंस है। कितना जी, 1:8, ठीक है। तो दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में देखा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो लो रैंक है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर जो सफाइयाँ करते हैं उनकी, और जो ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी में 180 रेशो है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़े लोग सैलरी लेते हैं और छोटों की सैलरी ना होने के बराबर है। कहता है यूके एंड पाकिस्तान की जो सैलरी रेशो है ये रिवील ज़ाहिर करती है स्टार्क डिस्पैरिटी। स्टार्क होता है जी वाज़िया,
डिस्पैरिटी मीन के डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चनिंग द सिंसेरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी नरेटिव, जो एक सवाल है कि किस तरह गवर्नमेंट अपनी जो ख़र्चे हैं वो कम करने का जो बयानिया है उस पर एक सवालिया निशान है कि आया कि ये बात है कि नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल बजट ना होने की वजह से सरकारी लोगों के ख़र्चे कम कहाँ कर रही है, ये कोई बयानिया ही है, इस पर सवालिया निशान है, कोई हकीकत बात नहीं है। एडिटोरियल एम्फसाइजेस द नीड फॉर जेन्युइन सेक्रीफाइसेस, एडिटोरियल ज़ोर देता है कि हमें हकीकी तौर पे कुर्बानी देने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है एलिमिनेटिंग वेस्ट, अपने जो ख़र्चे टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी, ताकि हम एक परमानेंट जो है इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ चले जाएं। जी वोकेबलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी। तो वर्ड ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सब्र इस्तकामत, मैयर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स बजट डेफिशिएंट ड्यूरिंग एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, उसे कहते हैं ऑस्टेरिटी। और उस्टेंसिबली होता है जी ज़ाहिरी तौर पर, अपेरेंटली और परपोर्टेडली बट परहैप्स नॉट एक्चुअली, जो होता है ना ज़ाहिरी तौर पर, उसे कहते हैं उस्टेंसिबली। सब्सटेंस फिज़िकल जो मैटर होता है मादा, उसे सब्सटेंस कहते हैं। उसके अलावा स्क्रैच द सरफेस, सतह पर काटना, मतलब डील विद ओनली द माइनर स्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। स्क्रैच द सरफेस होता है कि मेन इशू को हल ना करना, बस छोटी छोटी बातें करना। बेल्ट टाइटनिंग होता है पैसा कमाना, प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग एक्सपेंस को कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट अनप्लेजेंट एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन, जो है उसे प्रेडिकामेंट कहते हैं। स्लैप द फेस होता है जी डेलिब्रेट इंसल्ट। प्रीविलजिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग सम वन विद स्पेशल फेवर, उसे कहते हैं मैं आपको प्रीविल्ज दे रहा हूँ। टोकनिज़म होता है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ओनली सिम्बॉलिक एफर्ट करना, मतलब ऊपर ऊपर से काम करना, कोई हकीकी काम ना करना। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए राइटर ने। सिंसेरिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्री फ्राम प्रीटेंस, मतलब मुखलस होना, दिखावे से दूर होता है जो बंदा, धोखे से हाइपोक्रेसी से दूर होना उसे कहते हैं बड़ा सिंसियर बंदा है। कमिटमेंट होता है द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू काज एंड एक्टिविटी, तो आप भी कमिटमेंट हो जाएं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके कि मैंने करके दिखाना है, और अगर आप आ गए इस रास्ते में फिर आपने अपनी सीट निकाल की जाना है। मिरर फॉर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है समथिंग डेट प्रोवाइड अ क्लियर व्यू। स्टार्क डिस्पैरिटी होता है खुला फ़र्क। और जी फंडामेंटल रीअसेसमेंट, बुनियादी दोबारा जायज़ा लेना। अथारो एंड बेसिक वैल्यूएशन को कहते हैं फंडामेंटल रीअसेसमेंट। लेज़र फोकस आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए भी। इंटेंस कंसंट्रेशन या अटेंशन जो आप एक ख़ास गोल को दे दें उसे कहते हैं लेज़र फोकस। अच्छा जी समरी क्या है इसकी, क्या कहता है एडिटोरियल क्राइटिक। एडिटोरियल जो है इसमें राइटर क्या करता है जी, क्राइटिक होता है जी किसी पे क्रिटिसाइज़ करना। द रीसेंट ऑस्टेरिटी मैयर, जो अभी अभी रीसेंट ऑस्टेरिटी मैयर ली है, जो सादगी के ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, हाईलाइटिंग देयर सुपरफिशियल नेचर, ये कह रहा है कि ये कोई सती बात की है, लैक ऑफ रियल इम्पैक्ट, इसका कोई हकीकी असर नहीं पड़ना। वाइल मैयर्स लाइक रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेशनल ट्रिप, ये जो मैयर्स हैं कि हमने इंटरनेशनल ट्रिप जो हैं कैबिनेट के लिए कम कर दिए हैं, एंड सैलरी वेवर, और जो सैलरी ना लेने का ऐलान किया है टॉप ऑफिशियल ने, मे सीम कमेंडेबल, ज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ये चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं। दे फेल टू एड्रेस द डीपर इशू, लेकिन वो जो डीपर इशू हैं उसको ये कह रो के एड्रेस नहीं कर रहे। फिजिकल इरिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो खसारे की ज़िम्मेदारी है वो नहीं ले रहे। एक्स्ट्रा वैगेंट गवर्नमेंट, और जो इजाफी ख़र्चे हैं, जो इजाफी स्पेंडिंग है उसकी बात नहीं कर रहे। अलाउइंग बिजनेस क्लास ट्रैवल फॉर एम एन एज़ और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को बिज़नेस क्लास ट्रैवल के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है राइटर कि कंट्राडिक्टरी है फिजिकल रिस्ट्रेंट के कंसेप्ट के, स्पेशली कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से भी क्या है जी कम है, वहाँ लो पॉवर्टी लाइन में रह रही है।
एडिटोरियल कंपेयर सैलरी रेशो बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, एडिटोरियल यूके और पाकिस्तान के ऑफिशियल की सैलरी को कंपेयर करता है। एम्फसाइजिंग द स्टार्क डिस्पैरिटी के ख़ास डिफरेंस है, वाज़ह डिफरेंस है एक ब्यूरो पाकिस्तान के स्टेट ऑफिशियल और यूके की। क्वेश्चनिंग द सिंसेरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स ऑस्टेरिटी नैरेटिव, और ये जो सादगी की खर्चे कम करने का जो बयानिया है गवर्नमेंट का, उस पर एक सवालिया निशान है। इट आर्गूज डैट रियल ऑस्टेरिटी इन्वॉल्व जेन्युइन सेक्रीफाइस, और ये इसमें राइटर आर्गू करता है, दलील देता है कि हमें ख़ास तरह की कुर्बानी देने की ज़रूरत है और हार्ड चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। नॉट सेलेक्टिव टोकनिज़म, टोकनिज़म का मतलब क्या है, सिर्फ जो है सिंबॉलिक हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ बात ही कर देना ऊपर से और हकीकी स्टेप ना लेना। एडिटोरियल कॉल्स फॉर फंडामेंटल रीअसेसमेंट, एडिटोरियल जो है ये फंडामेंटल रीअसेसमेंट के लिए कॉल है। ठीक है, फंडामेंटल रीअसेसमेंट क्या है जी, मैंने आपको बताया कि अपना मुहासबा करने का, अपना दोबारा जो है चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके अलावा जी हमें क्या कहता है राइटर, स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ एंड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट, कि हम जो हैं अपनी स्पेंडिंग की प्रायोरिटीज़ बनाएं कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं और किस तरह जो वेस्ट जगहों पे हम खर्च कर रहे हैं उसको कैसे एलिमिनेट करना है ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी हम अचीव कर लें। ठीक है, उसके अलावा जी दूसरा हम पढ़ेंगे एडिटोरियल यहाँ पे, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको ओपिनियन के बारे में बताऊंगा। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल है दूसरा, इसका नाम है जी ट्रेडिंग कॉशियसली। ट्रेडिंग है कि वॉक करना, अपने जो कदम उठाना, मतलब देख के चलो। ठीक है, कहते हैं ना जब भी घर में हमारे बड़े होते हैं तो जब खर्चा ज़्यादा करते हैं ना तो बड़े कहते हैं भाई देख के चला करो, अपनी जेब खर्च के मुताबिक चलो। तो ट्रेडिंग कॉशियसली का मतलब है देख के चलो जी। तो ये एडिटोरियल है मार्च 20 2024 को पब्लिश हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर इस आर्टिकल में जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो इसमें जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बारे में बता रहा है, मेंटेन द स्टेटस को ऑन इंटरेस्ट रेट, कि जो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अभी भी स्टेटस को होता है करंट सिचुएशन दोबारा वही है, अभी भी इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम नहीं किया गया। इन लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट पे बढ़ाए जाते हैं, कोई डिसीजन लिया जाता है बढ़ाने का, कम करने का, कहता है जो अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जो डिसीजन आया है बैंक ऑफ पाकिस्तान का, अभी भी जो इंटरेस्ट रेट का वही है जो पहले इन्होंने सेट किया हुआ था। द डिसीजन इज़ ड्राइवन बाय कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। ये जो डिसीजन लिया गया है असल में जो तशवीशनाक महंगाई है, इन्फ्लेशन आउटलुक है, फिस्कल इम्बेलेंस है हमारा, मतलब ख़र्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, डिले इन रियलाइजिंग प्लान्ड एक्सटर्नल इनफ्लो, और जो अभी डिले हो रहा है, रियलाइजिंग होता है कि रियलिटी में हासिल करना बाहर से आमदन इनफ्लो, बाहर से कोई डॉलर आ जाए, पैसे आ जाएं, वो अभी आने में भी टाइम लग रहा है। तो सारे डिसीजन को देख के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन अभी कोई ख़ास कम नहीं की, पुरानी जो है वही रखी हुई है जो कि हाईएस्ट है। इन्फ्लेशन हैज़ शोन अ डिक्लाइन, कहता है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब ये कम हुई, बट रिमेन हाई। दिखने को तो ऐसे लग रहा है कि महंगाई कम हुई है लेकिन ये अभी भी हाई है। पोजिंग रिस्क टू द इकोनॉमी, जो कि इशारा है कि इकोनॉमी अभी भी हमारी रिस्क पे है। सेंट्रल बैंक एम टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन, जो सेंट्रल बैंक है उसका ये मकसद है कि वो महंगाई कम करे, और ये अपना जो टारगेट है वो उनका 5 से 7 % की रेंज में, वो कहते हैं कि हमने महंगाई कम करनी है सितंबर 2025 तक। मेंटेनिंग अ कॉशियस अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होता है कॉन्शियस, एक होता है काशियस। कॉन्शियस होता है कि बाखबर रह के चलना और काशियस है एहतियात से। तो एक काशियस अप्रोच जो है
वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी को इस डीम्ड नेसेसरी, डीम्ड होता है ये ख्याल किया गया है, नेसेसरी होता है ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। डिस्पाइट रीसेंट इम्प्रूवमेंट, अभी जो कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही हैं जी, ठीक है। कहता है जी टाइट, अभी इसके वोकेबलरी के वर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जी हाई इंटरेस्ट रेट रखना, लिमिटेड मनी सप्लाई जो है कर देना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेटस को होता है मौजूदा हालत, काशियस अप्रोच होती है होशियार रवैया, और इम्बैलेंस होता है बेतवाजनिया, जिस इम्बैलेंस मतलब तवाज़न नहीं कायम अभी। रियलाइजिंग होता है हकीकत में पहुंचाना। डीसलरेशन सुस्त होना। सेप्टिबल होता है मुतासर होने वाला। ये सारे लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया है। वारंट हुक्म होना, ठीक है। और कंटिजेंट अपान होता है वाबस्ता होना। एम्फसाइज होता है ज़ोर देना, तवज्जो दिलाना। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस होते हैं इंतज़ामी कीमतें। रिपरकशन होता है नताइज। डेविएशन होता है हट जाना, मुकर जाना, इनहराफ होना। एलिवेट होता है कम करना। और रेजिलियंट होता है कि रिकवर क्विकली फ्राम डिफ़िकल्टीज़ और टफनेस, ये अपने अंदर भी लेके आनी है रेजिलियंस, कि जो मर्ज़ी हो जाए आपने डिफ़िकल्टीज़ और टफनेस से वापस आना है और दोबारा मेहनत करनी है। स्टार्ट एंड री स्टार्ट अनटिल यू गेट योर यू अचीव पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब जी हमारे पास है स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी है इंटरेस्ट को लेके, मेंटेन द स्टेटस को, वो अभी भी वही है। इंटरेस्ट रेट जो पहले उन्होंने रखे हुए थे जो कि हाईएस्ट हैं, तो अभी भी वही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। सिग्नलिंग का कंटिन्यूड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो शो कर रहा है कि जो स्टेट बैंक है वो टाइट पॉलिसी बना रहा है टैक्स लगाने की या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की। उसका कोई ख़ास जो इन्फ्लेशन को लेके, इन्फ्लेशन को कम करना के जो स्टेप्स हैं वो अभी कामयाब नहीं हुए। फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब जो अभी उनको जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो ये लग रहा है कि अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी सख्त होगी। जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हमें बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं, कोई खासे कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दिस डिसीजन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसर्न, ये जो डिसीजन है ये किससे मुतासर होता है, ख़ास तौर पे जो तशवीशनाक सूरत हाल है इन्फ्लेशन की, फ़िस्कल इम्बेलेंस की, और उसके अलावा जो हमें जो एक्सटर्नल इनफ्लो है वो उसमें डिले होने को मिल रहा है, वो हमें हकीकत में जल्दी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अभी आईएमएफ का स्टाफ आ गया, देखो क्या बनता है, हमें पैसे डॉलर मिलते हैं कि नहीं। वाइल इन्फ्लेशन शोड आ डिक्लाइन इन जनवरी, कहता है कि जबकि जो महंगाई है जनवरी में कम होती हुई दिखाई दी थी। इट रिमेन हाई विद रिस्क टू, लेकिन अभी भी ये हाई है। इट्स आउटलुक ड्यू टू एलिवेटेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, और ये हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। एलिवेटेड होता है बढ़ती हुई। स्टेट बैंक पाकिस्तान एम टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू टारगेट रेंज 5 to 7% बाई सितंबर 2025। स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने ये अपना एम सेट किया है कि उन्होंने सितंबर 2025 तक इन्फ्लेशन जो है वो 5 to 7% कम करनी है। बट अंडरस्कोर द नीड फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन, लेकिन अभी भी इसके बारे में वो श्योर नहीं है। अंडरस्कोर कह लो कि अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि हमें जो खसारा है कंसोलिडेट होता है उसको हम किसी तरीके से क्या कर दें जी, खसारे को कम कर लें। एंड टाइमली एक्सटर्नल इनफ्लो, और हमें वक्ती जो है बाहर से डॉलर मिल जाए, कोई हमें मदद मिल जाए, कोई पैसा आ जाए। नोटेबली द एब्सेंस ऑफ एम्फासाइज ऑन रियल इंटरेस्ट रेट, और ये जो एब्सेंस होता है गैर मौजूदगी, एम्फासाइज ऑन रियल इंटरेस्ट रेट्स जस्ट अ पोटेंशियल कंटिन्यूशन टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कहता है कोई इस बात पे जोर नहीं दे रहा कि हमने ये जो रियल इंटरेस्ट रेट जो है इसको कम किया जाए, बल्कि हमें इसी पे ज़ोर देखने को मिल रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो करंट स्टेटस को है इंटरेस्ट रेट का वो रखा गया है। वो क्यों रखा गया है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली
ग्लोबल ऑयल प्राइस जो हैं उनमें भी कह लो कि कोई कमी नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर। ग्लोबल ऑयल प्राइस ट्रेंड एंड डिले इन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फ़्लो, और ग्लोबल ऑयल प्राइस जो हैं, जो रुझान है वो बढ़ रहा है, और जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट फ़्लो मिलेगा उसमें भी हमें देरी देखने को मिल रही है। मेंटेनिंग अ टाइट पॉलिसी स्टांस इज़ डीम्ड नेसेसरी, और एक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को का जो ख्याल है इसको अप्लाई करना एक कंपलसरी हो गया है, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सेव गार्ड किया जाए। डिस्पाइट रीसेंट फ्रेजाइल इम्प्रूवमेंट, बावजूद अभी हमें कोई कमज़ोर, फ्रेजाइल होता है कमज़ोर सी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही हैं। एज एनी डेविएशन कुड हैव सिग्निफिकेंट रिपरकशन फॉर इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, और अगर हम इससे मुकर गए और हमने ये सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं की तो इसका अच्छे खासे बुरे असर पड़ सकते हैं हमारी इकोनॉमी पे और हमारी इन्फ्लेशन पे। तो ये था जी समरी दो एडिटोरियल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।